मेरे को ट्रेडिंग करते करते 2 साल हो गए और कहने को तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल है, लेकिन भाई जो एफर्ट एंड डेडिकेशन एंड हार्डवर्क दिया हूँ ना इसमें, वो 4 से 5 साल के बराबर है भाई। तो इन जो 2 साल के जर्नी था ना मेरा, इन 2 साल की जर्नी में भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा, अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाया, खुद का स्ट्रेटजी बनाया, बहुत सारी साइकोलॉजी समझा एंड बहुत सारी चीज़ें की। और ये जो पूरा जर्नी था ना, पूरी जर्नी में मैंने एक 4 हैबिट ऑब्जर्व किया हूँ। और जो 4 हैबिट है ना, वो 4 हैबिट अगर किसी ट्रेडर के अंदर है तो भाई मैं लिख के दे सकता हूँ वो ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो 4 हैबिट है ना, वो आपको पीछे खींचता है, आपको ज़िंदगी में कभी आगे जाने ही नहीं देगा। वो जो 4 हैबिट है ना, वो मैंने ऑब्जर्व किया हूँ। तो जो सबसे पहला हैबिट है ना, सेटिस्फैक्शन ऑफ बीटिंग मार्केट। एक सेटिस्फैक्शन नाम का चीज होता है, वो हमारा माइंड हमारे साथ खेलता है। मतलब कि भाई अगर हमारा लॉस हुआ, जो कि भाई एक गेम का पार्ट ही है, तो हमारा माइंड क्या कहता है ना कि नहीं भाई लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस हुआ है तो भाई मेरे को प्रॉफिट करना है, और अगर मैं 10 ट्रेड लूं तो 7 से 8 ट्रेड में मेरे को विन चाहिए। और यही माइंड हमारा कहता है कि तब जाके मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। या अगर मेरे को 10 ट्रेड में से 7 से 8 ट्रेड में विन नहीं मिल रहा है तो मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। और इसी सेटिस्फैक्शन के चक्कर में हम मार्केट में काम करते हैं। इसी बेचैनी के साथ मैं मार्केट में पहले काम करता था कि भाई मेरे को कैसे भी करके विन चाहिए, मेरे को 10 में से 7-8 ट्रेड विन करना है। और मैं यही सोचता था और यही माइंडसेट के साथ मार्केट में काम करता था। सैटरडे और संडे होता था ना, तो मेरा माइंड मेरे को प्रेशर करता था कि भाई कैसे भी करके मेरे को 7 से 8 ट्रेड में विन चाहिए, 10 में से 7 से 8 ट्रेड मेरे को विन करना है। जो कि भाई एक्यूरेसी अगर उसका निकाला जाए तो 70 से 80% का एक्यूरेसी मांग रहा है मेरा माइंड। लॉन्ग टर्म तक ये एक्यूरेसी लाना पॉसिबल ही नहीं है। जो ICT है, इनर सर्कल ट्रेडर है, उसका भी एक्यूरेसी इतना नहीं है। और दूसरा जो सबसे खराब हैबिट था मेरे अंदर, वो था भाई कॉन्सेप्ट शिफ्ट एंड स्ट्रेटजी शिफ्ट। मतलब कि भाई मैंने अपना खुद का बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनाया था, तो भाई किसी कॉन्सेप्ट मेरे को लॉस मिल जाता था तो मैं सोचता था कि नहीं भाई मेरे को लॉस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता था, कॉन्सेप्ट शिफ्ट करता था। आज ये कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, कल किसी और कॉन्सेप्ट पे काम करता था। यानी कि मैं कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेटजी एंड सेटअप शिफ्ट कर रहा था। और दुनिया का चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, लॉन्ग टर्म तक 70 से 80% की एक्यूरेसी लाना पॉसिबल ही नहीं है। और मैं तो भाई उसी के चक्कर में काम करता था और बार बार अपना कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजी शिफ्ट करता था, जिसके कारण मेरा एक्यूरेसी भाई 10 से 20% का रहता था। मतलब कि आप मेरे ट्रेड की हिस्ट्री देखोगे ना, तो भाई 10 ट्रेड में से मेरे को शायद 2 ट्रेड में विन हो और बाकी के 8 ट्रेड 7 ट्रेड में मेरे को लॉस ही होता था। और मैं ये सोचता था कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन तब जाके मेरे को पता चला कि भाई मैं बार बार अपना कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजी शिफ्ट कर रहा हूँ। और ये मेरी सबसे खराब हैबिट थी जो कि मैंने चेंज किया। और नेक्स्ट जो मेरी सबसे खराब हैबिट वो थी कि भाई मैं ट्रेडिंग को एक नशे की तरह यूज करता था। मैं ट्रेडिंग में तो भाई बहुत मेहनत करता था, डेडिकेशन देता था, बहुत अपना 100% देता था, लेकिन ट्रेडिंग को मेरा माइंड एक नशे की तरह देख रहा था। मतलब कि हर दिन सुबह उठना एंड चार्ट को देखना, बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम कोई और बोल रहा है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम बोल रहा है कि भाई थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, ये लेवल पे आने दो या फिर कुछ होने दो। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को डेली ट्रेड करना है, मैं ट्रेडर हूँ, मेरे को डेली ट्रेड करना है। और इसी चक्कर में मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता था और काम करता था, और भाई वही 10 से 20% की एक्यूरेसी आता था। एक तो मैं अपना कॉन्सेप्ट बार बार शिफ्ट कर रहा हूँ, ऊपर से इंतजार भी नहीं कर रहा था। और ये मेरी सबसे खराब हैबिट थी। और नेक्स्ट जो सबसे खराब हैबिट थी ना मेरी, मैं सोचता था कि भाई ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग पे होप लगाकर मैं बैठता था कि भाई ट्रेडिंग मेरी गरीबी मिटा देगा। मैं सोचता था कि भाई ट्रेडिंग मेरा सब कुछ चेंज कर देगा, मेरा स्टाइल, मेरा लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज कर देगा। और इसी होप में काम करता था। मैं ट्रेडिंग के प्रति मोहित हो गया था कि भाई यही मेरी लाइफ स्टाइल चेंज करेगा, यही मेरी सब कुछ चेंज करेगा। और जहाँ मोह रहता है वहाँ पे तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। और इसी मोह में मैं काम करता था। और जब मेरे को फेलियर मिलता था ना, फेलियर से जितना मेरे को दुख मिलना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा दुख मिलता था, क्योंकि मैं होप लगा कर बैठा था कि भाई यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ, मेरा सारा लाइफ स्टाइल यही चेंज करेगा। और इसी होप में मैं काम करता था। लेकिन जब मेरे को पता चला कि ये जो चारों हैबिट है ना, ये चारों हैबिट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तब मैं समझ गया कि भाई ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लो। मैं ट्रेडिंग को तब से मैं बिजनेस की तरह लेने लगा। मैं बार बार अपना कॉन्सेप्ट शिफ्ट नहीं करता, मैं बार बार अपना स्ट्रेटजी शिफ्ट नहीं करता, मैं एक ही सेटअप पे काम करता एंड रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करता। और अब भाई आपको तो पता है यूट्यूब पे वीडियो भरा पड़ा है रिस्क टू रिवॉर्ड एंड साइकोलॉजी का, लेकिन भाई ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड एंड एक सेटअप पे काम करने में जो पावर है ना, वो आपको प्रॉफिटेबल एंड कंसिस्टेंसी दे सकता है। लेकिन अगर आप आज रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, कल लिक्विडिटी शिफ्ट ट्रेड कर रहे हो, किसी दिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अप्लाई
लाइक किए, किसी दिन ऑपरेटर का साइकोलॉजी देखकर ट्रेड लिए, किसी दिन मोमेंटम में स्कैल्प पकड़ने की कोशिश किए। और अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो तो भाई लॉन्ग टर्म तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई मैं ये चीज़ से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो भाई आप एक ही स्ट्रेटजी पे काम करो। अगर आप एक ही स्ट्रेटजी एक ही सेटअप पे काम करोगे ना तो भाई आपको पता रहेगा कि भाई मेरे ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी है। आप एक बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करोगे, लेकिन बार बार अपना स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें चेंज करोगे तो भाई आप एक गैम्बलिंग की कैटेगरी में आओगे। और ये जो 4 हैबिट है ना, मैंने तो सुधार लिया। और अगर आपको भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है, कंसिस्टेंसी लाना है तो भाई सुधार लो।